एक किसान के लिए उसकी फसल सिर्फ अनाज नहीं, उसकी पूरी जिंदगी की कमाई और उसकी बेटी के सुनहरे सपने होते हैं। लेकिन क्या होगा जब एक ही रात का तूफान उन सपनों को मिट्टी में मिला दे? क्या रामू इस तबाही से उबर पाएगा या साहूकार उसका सब कुछ छीन लेगा? दिल थाम कर देखिए आज की यह भावुक कर देने वाली कहानी। दोस्तों, यह कहानी है रामू नाम के एक गरीब लेकिन बहुत ही मेहनती किसान की। रामू का पूरा संसार उसके वो 2 एकड़ के खेत थे। इस साल रामू ने दिन रात एक कर दिया था। उसने कड़कती धूप में पसीना बहाया और अपनी फसल को बच्चों की तरह पाला। फसल अब सोने की तरह चमक रही थी। रामू अपनी पत्नी से कहता है, देखना, इस बार फसल बेचकर हम बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ लेंगे और तुम्हारे लिए वो चांदी की पायल भी लाऊंगा। गांव के बाकी किसान भी रामू की फसल देखकर हैरान थे। रामू की मेहनत रंगलाई थी, चारों तरफ हरियाली थी। रामू हर सुबह अपने खेत में जाकर भगवान को धन्यवाद करता। उसे क्या पता था कि कुदरत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा है। खुशियां बस कुछ ही कदमों की दूरी पर थीं, लेकिन तकदीर का खेल पलटने वाला था। अचानक एक शाम आसमान का रंग काला पड़ने लगा, ठंडी हवाएं चलने लगीं। रामू ने डरते हुए आसमान की ओर देखा। हे भगवान, अभी नहीं, बस 2 दिन और, फिर मैं फसल काट लूंगा। लेकिन बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। रामू पागलों की तरह अपने खेत की ओर भागा, लेकिन ओलों की मार इतनी तेज थी कि वो कुछ न कर सका। सुबह जब बारिश थमी तो नजारा दिल दहला देने वाला था। जहां कल तक लहलहाती फसल थी, वहां आज सिर्फ कीचड़ और टूटे हुए पौधे थे। रामू खेत के बीचों बीच घुटनों के बल बैठ गया और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसकी महीनों की मेहनत, उसकी बेटी के सपने, सब उस एक रात की बारिश में बह गए थे। गांव वाले आए, सब ने हमदर्दी जताई, लेकिन रामू की दुनिया तो उजड़ चुकी थी। कई दिनों तक रामू ने खाना नहीं खाया। लेकिन तभी उसकी छोटी बेटी उसके पास आई और बोली, पिताजी, फसल खराब हुई है, आपकी हिम्मत नहीं, आप फिर से बीज बोएंगे तो फिर से हरियाली आएगी। रामू को अपनी बेटी की आंखों में एक नई उम्मीद दिखी। उसने आंसू पोंछे और खड़ा हो गया। उसने सरकार की फसल बीमा योजना और गांव वालों की मदद से फिर से खाद और बीज का इंतजाम किया। अगले साल रामू के खेत में फिर से फसल लहलहाई। इस बार उसने और भी ज्यादा सावधानी बरती थी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान हार न माने तो वो बंजर जमीन पर भी सोना उगा सकता है। रामू की चिंता सिर्फ फसल नहीं थी। उसने फसल उगाने के लिए गांव के साहूकार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज भी लिया था। रात को सोते समय उसे वही सपने आते, अगर फसल अच्छी हुई तो साहूकार का पैसा चुका दूंगा, वरना वो खेत छीन लेगा। उसकी पत्नी उसे ढांढस बंधाती, पर रामू की आंखों से नींद गायब थी। यह डर और मेहनत का मिला जुला संघर्ष ही रामू के जीवन की असली कहानी थी। फसल तबाह होने के बाद गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था। रामू ही नहीं, कई और किसानों के चेहरे मुरझाए थे। लेकिन रामू की हालत सबसे खराब थी, क्योंकि उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वह घंटों अपनी बर्बाद फसल को निहारता रहता, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि कोई चमत्कार हो जाए और मिट्टी में दबे पौधे फिर से खड़ीडीढ़े हो जाएं। टूटा है सपना, पर हिम्मत अब भी बाकी है। आंखों में आंसू हैं, पर लड़ाने की शक्ति बाकी है। ए कुदरत, तू चाहे जितने सितम ढा ले मुझ पर, मेरी मेहनत की मिट्टी में अभी जान बाकी है। गिरकर संभलना ही तो किसान की रीत है। हार के बाद ही छिपी संघर्ष की जीत है। फिर उठेगा हल, फिर गूंजेगी खलिहानों में हंसी, क्योंकि इस किसान के सीने में अभी उम्मीद बाकी है। सब्सक्राइब करें कुणाल की कहानियां को। जय हिंद।